हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो त्रिकोणमिति का जो बेसिक था उसका फार्मूला सीखे थे और उसका एक्सप्लेनेशन किए थे, और साथ साथ जो 9 फार्मूला हम आपको सिखाए थे उस सभी फार्मूला पर जो एक एक सवाल कैसे सॉल्व किया जाता वो हमने सीखा था। और आज हम चैप्टर को 1 बाय 1 देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी बुक से हम लोग जो आपका चैप्टर है 8.1 वहाँ से सवाल सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा जो एनसीईआरटी बुक से है, कह रहा है आपका त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज का नाम क्लियर कर दिया गया है। त्रिभुज क्या है? एबीसी है, जिसका कोण जो है वो बी समकोण है, जिसका कोण जो है वो बी समकोण है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है समकोण है। त्रिभुज क्या है? एबीसी है। उस त्रिभुज में बी जो है वो समकोण है, ठीक है। साथ ही साथ आपका दिया है उसमें ए बी बराबर, ए बी का वैल्यू उसमें दे दिया गया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यह आपका क्वेश्चन है। तो फिर कह रहा है आपका मान ज्ञात करना है। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए या मान ज्ञात करें। उत्तर दीजिए या मान ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में है एबीसी क्या है? एबीसी है जिसमें समकोण क्या है? बी है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक एबीसी त्रिभुज बना लेंगे। एबीसी त्रिभुज बना लिए, एक समकोण त्रिभुज पहले निर्माण कर लिया। इसमें कह रहा है बी जो समकोण है, इसका मतलब बी जो है यहाँ पर एंगल आपका आ गया समकोण 90 डिग्री का। बाकी दो बच गया है। इसमें अगर ए लिख सकते हैं, यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे सी लिखता हूं तो यहाँ पे क्या लिखना होगा? ए लिखना होगा। और उसके बाद ये ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ये जो है पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वो आपका कितना है? 24 cm देगा। ये आपका वैल्यू दिया है 24 cm, जिसको हम लोग P कहते हैं, ठीक है। और BC जो है वह 7 सेंटीमीटर है। BC यानी यहां से लेकर के यहां तक, इसका वैल्यू आपका 7 cm दे रहे हैं। ये दो चीज दे रहे हैं। अब बच्चा आपका ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसका इंग्लिश हाइपोटेनियस होता है और इसीलिए इसको H से सूचित किया जाता है। तो हमने क्लास में देखा था जब P और B दिया है H कैसे निकाला जाता है, और हमने H निकालने का फॉर्मूला से भी निकाल के चेक कर चुके हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको भी H निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या देना हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आपका है? यहाँ पे आपका जो है ए बी जो देल है वो कितना देल है? वो 24 सेंटीमीटर देल है। अब बी सी जो है आपका कितना दिया हुआ है? 7 cm दिया हुआ है। हमको पहले रिक्वायरमेंट क्या है? ए सी निकालना। ए सी हमको निकालना है, ए सी निकालना है हमको, एसी निकालना है हमको, ठीक है। एसी मतलब एच निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र से तो पाइथागोरस प्रमेय हमने कल सीखा था सूत्र एच का। एसी का सूत्र क्या होता है? एसी मतलब एच का फॉर्मूला जो होगा वो होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे क्या है? ए बी है। लंब यहाँ पे क्या है? ए बी है, ए बी स्क्वायर। और आधार यहाँ पे क्या है? बी सी है, बी सी स्क्वायर। ये हो गया। अब ए बी की वैल्यू दे रहा है कितना? 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू दे रहा है 7 का स्क्वायर। अब 24 का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग कितना निकलता है? तो हम लोग गुना करके भी चेक कर सकते हैं। 24 के 24 से गुना करके 4 तक 16, 4 दूना 8, 9, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6, 8, 9, 17, 576। नहीं तो जिसको याद रहेगा वही अपना याद किया होगा 30 तक, वो उसमें भी काम। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर 7 7 49।
इस दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग निकलेगा 625। इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे जोड़ सकते हैं 915 5 हाथ में 1 7 11 12 2 हाथ में 1 5 1 6 25, इसका निकलेगा 25। यहाँ पे सवाल में हम देखे सब में सीएम लगन है, यहाँ पे आपको सीएम लगाना पड़ेगा। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये मुझे एच का वैल्यू निकल गया। ये तो हम लोग ने पीडीएफ जो निकालना था वो निकाल लिए। अब आते हैं प्रश्न पे, अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे। प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न से नंबर 1 प्रश्न जो है वो कह रहा है आपका वैल्यू निकालने के लिए साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए साइन ए का, यानी आप ध्यान रखिएगा हमने आपको थ्योरी में बताया था इस एंगल से जब एंगल चेंज रहे तो सामने का जो भुजा है वो क्या बन जाता है, वो P बन जाता है। सामने की भुजा क्या बनता है, तो P बन जाता है। तो सामने क्या था, B था, लेकिन अब क्या बन गया, ये P बन गया। क्या बन गया, P बन गया। पहले क्या था, B था, अब क्या बन गया, P बन गया। पहले साइन का फॉर्मूला PH होता है, हम PH लिख लेंगे। तो साइन एस करा, इस एंगल से करा, तो ये क्या बन गया, P बन गया। ठीक है, और ये जो P था वो क्या बन गया, वो बन गया B। और H का भी चेंज नहीं होता है, H का भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, तो PB सिर्फ चेंज होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये एंगल से पूछ रहा है क्वेश्चन कर A, यानी इस एंगल से, इसके एंगल के सामने की भुजा ये हो गया जो कि पहले था BC, जो कि B था, बेस था। अब ये क्या बन गया, P बन गया। और P जब ये बन गया तो ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। तो P का कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 cm। और H आपका कितना निकला है, यहाँ पे H आपका निकला 25 cm। cm कैंसिल हो जाएगा, कितना निकलेगा आपको, साइन ए का जो वैल्यू आपको नया निकल के आया है वो आया है 7/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो है cos A का। cos A का रहा है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H। अब सेम प्रोसेस इसमें भी वही होगा। एस का रहा है, इसका मतलब एंगल ये हो गया, ये क्या बन गया, P, और ये P बन गया, फिर क्या बन गया, B और H। आपका B रिक्वायरमेंट है, तो B कितना है, 24 cm। और H आपका कितना निकला हुआ है यहाँ पे, 25 cm कैंसिल। तो cos A का जो वैल्यू निकला आपको कितना निकल गया, 24/25। ये आपका आंसर है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जिसको आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका है वो 2, 3 और 4 जो आपका बुक का है प्रश्नावली 2, 3, 4 का, वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉल्व आसानी से हो सकता है। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस उसी तरीका से सॉल्व करेंगे जैसे कि अभी हमने जस्ट बताया था। सेम टू सेम सारा क्वेश्चन है, ये सॉल्व इजी तरीका से हो सकता है। इसमें 1 मैंने सॉल्व कर दिया है, 2 भी उसी तरीका से बन जाएगा, 3 भी बन जाएगा, जो 3 का कल मैं बता भी दिया था, और 4 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 6 जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए
और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, ठीक है, जहां cos A बराबर cos B, जहां cos A बराबर cos B, यह आपका प्रश्न में दिल है। तो दिखाए कि मतलब सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, ये आपका प्रश्न है, ये आपका क्या है, प्रश्न है। इसमें आपको कह रहा है सिद्ध करना है कि कोण A और B न्यून कोण है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोण A जो है कोण B न्यून कोण है, और उसी कोण A कोण B न्यून कोण में cos A जो है cos B के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B न्यून कोण भी है और कोण A जो है कोण B के बराबर है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लिए समकोण त्रिभुज। इसमें इसका नाम दे देंगे, इसमें फिक्स है कोण A जो भी है वो न्यून कोण है। न्यून कोण हम लोग जानते हैं ये और ये कोण न्यून कोण है। तो यह कोण A यहाँ पे दीजिएगा तो यहाँ आपको B देना पड़ेगा। यदि B आपने A यहाँ पे दिया तो B आपको यहाँ पे देना होगा। A भी हो गया और यहाँ पे हो गया C, ये आपका चित्र हो गया। अब देखिए कह रहा है कि सिद्ध करना है कि कोण A जो है कोण B के बराबर है, ये सिद्ध करना है कि। अब प्रमाण में आते हैं, यानी सॉल्व करते हैं हम इसको, प्रमाण में आते हैं। तो प्रमाण में आपका क्या कर रहा है, cos A जो है cos B के बराबर है। समकोण त्रिभुज ACB या BCA, C जो आ रहेगा वो बीच में आएगा क्योंकि C जो है वो एंगल है। त्रिभुज हम लिखते हैं ACB में cos A, पहले cos A लिखते हैं, cos A से बनाते हैं, यानी एंगल जो अभी फिलहाल है वो A है। हमने जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले भी कि जिस एंगल का तो उसके सामने की भुजा क्या होता है, वो P होता है। ये क्या हो गया, ये P बन गया, ये B बन गया और ये H, ये तीन चीज हो गया आपका। अभी ये तीन चीज हो गया। cos A से कह रहा है, cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। B इसमें क्या हो जाएगा, B आपका ये हो गया जिसका नाम है AC, H आपका हो गया AB। फिर हम लोग cos B से बनाते हैं, cos B बराबर, सूत्र तो B/H ही होगा इसका भी, लेकिन एंगल यहाँ पे चेंज है, 20 का है, यानी इस एंगल से कर रहा है, इस एंगल से कर रहा है। तो ये क्या बन गया P और ये क्या बन गया B, ये क्या बन गया B, ये क्या बन गया B, एंगल आपका चेंज हो गया, ये क्या बन गया B, तो इसका B हो गया BC और H आपका हो गया AB। अब कह रहा है इसमें प्रश्न में कह रहा है कि cos A cos B के बराबर है, cos A बराबर cos B, ये कह रहा है आपको प्रश्न से, ये प्रश्न कह रहा है आपको प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, cos A जो है cos B के बराबर है। तो cos A का वैल्यू कितना निकला है, AC/AB, cos B का वैल्यू निकला है BC/AB। ये नीचे में दोनों मैचिंग हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो क्या निकलेगा AC बराबर BC, ये निकल गया। अब देखिए, अब ध्यान देने की बात है, AC यानी ये जो AC है, AC के सामने का कौन कौन है, AC यानी ये जो है AC,
अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान देने की बात है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है AC, यानी ये जो AC है, इस AC के सामने का कोण क्या है? कोण सामने का जो है B है। AC के सामने क्या है? B, और बराबर BC है। BC यानी ये इसके सामने कौन है? BC के सामने, BC के सामने क्या है? BC के सामने कौन है? A है। क्योंकि आप देखिए, हमने पिछले आपका क्लास में थ्योरी बताए थे, भुजा के सामने का कौन समान होता है? भुजा के सामने का कोण समान होता है, समान होता है। इसीलिए AC के बराबर में क्या आ जाएगा? समान, यानी बराबर होता है। भुजा के सामने कौन क्या होता है? समान होता है। यहाँ पर बराबर भी लिख सकते हैं, बराबर होता है, समान होता है या बराबर होता है, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं आप। कौन बराबर होता है ये भी लिख सकते हैं, और समान होता है ये भी लिख सकते हैं। बराबर होता है, बराबर, इसीलिए AC जो है, AC के सामने क्या हो गया? B, और BC के सामने हो गया A। अब देखिए इसको अरेंज कर लेंगे, कौन A कौन B, यही आपको कह रहा है प्रूफ करने के लिए। ये हो गया आपका प्रूफ। इसको अच्छे से देख लीजिए ये, और इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की नई नई वीडियो के साथ हम रोज आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। और आज तो आपको बैक टू बैक अभी फिलहाल मैथ का आपका चल रहा है, इसका जो चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर बीच बीच में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग अपना इतना जो समय दिए इसके लिए आपका धन्यवाद, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।